Hello dear student, welcome to my class. Myself Dr. Bhavesh. Welcome to my YouTube channel Dr. Bhavesh Biology Hub. Today discuss about a pregnancy and embryonic development. ये हम आज पूरा कंप्लीट कर देंगे आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो आप उसको जो पॉइंट में बोलूँगा उसको आप अच्छा से ध्यान से सुनिए, ठीक। तो हम जानते हैं बेटा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, हमारा मोरुला बनता है, ब्लास्टुला देन गैस्ट्रुला बनता है। अगर हम सीक्वेंस से वाइज बात करेंगे तो क्या होगा, पहले आपका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। पहले क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा, देन क्या होगा, देन आपका इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन, देन आपका मोरुला होगा, ठीक, ब्लास्टुला स्टेज बनेगा, देन गैस्ट्रुला, देन आपका डिलीवरी होगा जिसको हम बोलते हैं पार्टुरेशन बोलते हैं, ठीक। ये आपका सीक्वेंस है एम्ब्रियोनिक, मतलब आपका एक जाइगोट बन रहा है। अगर हम इम्प्लांटेशन के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद इधर पे हम जाइगोट भी लिख सकते हैं, ठीक है। जाइगोट के आपका इम्प्लांटेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, मोरुला होगा, ब्लास्टुला, ग्रास्टुला, देन पार्टुरेशन होगा। तो हम आज बात करेंगे बेटा, जो आप जानते हो, ठीक है, आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो कि जब आपका ब्लास्टुला स्टेज आता है तब उसमें दो लेयर आ जाता है, एक ट्रोफोब्लास्ट और एक आपका इनर सेल मास। इनर सेल मास क्या होता है आपका, उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जो कि 3 जार्म लेयर बनाएगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। और आपका जो ट्रोफोब्लास्ट है वो क्या बनाएगा बेटा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगा, जो कि हम आपको पिछले, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा, जिसमें आपका योक्सेक आता था, एलेंटिस आता था, एम्नियोन आता था और कोरियन आता था, ठीक है। और विद उसका फंक्शन क्या क्या है ये भी मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे जो आपका जो 3 जार्म लेयर्स होता था, ठीक है। जब आपका 3 जार्म लेयर्स होगा ना, वो 3 जार्म लेयर्स में सबसे आउटर पार्ट में क्या रहेगा बेटा, एक्टोडर्म, मिडिल में क्या रहेगा, मेसोडर्म, और आउटर में आपका आउटर में एक्टोडर्म, मिडिल में मेसोडर्म और इनर में आपका एंडोडर्म। तो आपका ये जो 3 जार्म लेयर, उसी से ही आपका टोटल बॉडी का ऑर्गन बनेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो चलिए आज देखते हैं क्या क्या, कौन सा लेयर से हमारा कौन सा ऑर्गन डिराइव हो रहा है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसी से एमसीक्यू पूछ देता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन जितना हो पाएगा आप कोशिश करेंगे कि उसको याद रखें, क्योंकि आपका इसी से ही नीट का क्वेश्चन पूछा है बहुत बार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला हमारा एक्टोडर्म से क्या क्या डिराइव हो रहा है। एक्टोडर्म से आपका डिराइव हो रहा है, स्किन डिराइव हो रहा है, हेयर डिराइव हो रहा है, नेल्स, जितना आपका आउटसाइड दिख रहा है वो सब आपका एक्टोडर्म है। स्वीट ग्लैंड से आपको मालूम होगा जो कि आपका स्वेटिंग करता है, सेबेसियस ग्लैंड आपका ऑयल ग्लैंड है, ठीक है। और एनामल ऑफ टीथ, मतलब आपका जो व्हाइटिश स्ट्रक्चर होता है वो आपका डेवलप होता है एक्टोडर्म से। एनामल ऑफ टीथ, ये क्वेश्चन एक बार पूछा था, इसको ध्यान देना। सेलिवरी ग्लैंड होता है और आपका मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। ये सब आपका एक्टोडर्म डिराइवेशन है। कॉर्निया है, रेटिना है, कंजक्टिवा है, आइरिस एंड सिलियरी मसल, ये सब आपका आई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई का स्ट्रक्चर जब हम आपको पढ़ाएंगे स्पेशल ऑर्गन आई, उसमें ये सब चीज़ आएगा। फिर एक्सटर्नल लेयर और इंटरनल लेयर भी आपका किस में आ रहा है, एक्टोडर्म में आ रहा है। लेकिन आपका जो मिडिल लेयर है, ठीक है, एक्सटर्नल लेयर और इंटरनल लेयर तो आपका एक्टोडर्म का है, लेकिन जो मिडिल लेयर है वो आपका एंडोडर्म का है, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान देना। देन आपका नाजल कैविटी और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी लोब जो जानते हो, ऑल्फैक्टरी जो कि आपका स्मेल में हेल्प करता है, ऑल्फैक्टरी लोब, तो उसमें जो एपिथेलियम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम बोलते हैं। तो नाजल कैविटी के साथ साथ आपका क्या हो रहा है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम आ रहा है, किसका अंडर में बेटा, एक्टोडर्म का अंडर में आ रहा है। और इधर पे हम चलते हैं मेसोडर्म। मेसोडर्म में देखिए ऑल मसल एक्सेप्ट आइरिस एंड सिलियरी मसल, सब मसल, जितना सारा आपका बॉडी का मसल्स है सब क्या है, मेसोडर्म। आप कैसे याद रखोगे, एम मतलब क्या है, मेसोडर्म, और एम मतलब मसल्स, ठीक है। इस टाइप का आप याद रख सकते हो। जितना सारा मसल है बॉडी का सब आपका मेसोडर्मल ओरिजिन है। लेकिन एक्सेप्ट क्या है आपका, एक्सेप्ट में हम क्या ले रहे हैं बेटा, एक्सेप्ट में हम ले रहे हैं आइरिस एंड सिलियरी मसल, ठीक है। और आइरिस और सिलियरी मसल इधर मैं ऑलरेडी आपको देखो दिखा चुका हूँ, वो कहाँ से डिराइव हो रहा है, आपका एक्टोडर्म से। मेसोडर्म से वो डिराइव नहीं हुए, सिलियरी मसल और आइरिस। देन आपका ऑल कनेक्टिव टिश्यू, ऑल कनेक्टिव टिश्यू मतलब ब्लड, कार्टिलेज, बोन, सब कुछ आपका क्या है बेटा, मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। जितना सारा कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, कार्टिलेज जो भी आपका हो रहा है वो सब। देन आपका क्या है, ये आपका ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी आपका डिराइवेशन है मेसोडर्म से। एक्सक्रेटरी सिस्टम भी आपका मेसोडर्मल डिराइवेशन है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपका क्या है, मेसोडर्मल डिराइवेशन है। एंड नोटोकॉर्ड एंड पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम आपको मालूम होगा कि आउटसाइड ऑफ हार्ट जो रहता है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। और नोटोकॉर्ड क्या है, एक होलो लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फ्यूचर में क्या हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम बना देता है। नोटोकॉर्ड से वजह से हम कौन सा कैटेगरी में जाते हैं, कोडाटा में जाते हैं, हाँ कि नहीं। एनिमल किंगडम में जब मैं
आपको 11th का भी जो क्लास ले रहा हूँ उसमें रिवाइज नेक्स्ट होगा आपका कोडाटा के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, तो आपका एंडोडर्म में क्या क्या आ रहा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आ रहा है, यूस्टेचियन ट्यूब आ रहा है जो आपका ईयर का अंदर होता है, जो कि बैलेंस मेंटेन करता है यूस्टेचियन ट्यूब। मिडिल ईयर में आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मिडिल ईयर जो है आपका एंडोडर्मल है, लेकिन आपका जो कौन सा एक्सटर्नल और इंटरनल है वो आपका एक्टोडर्मल डिराइव है। काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट बेटा, काउपर प्रोस्टेट ग्लैंड आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो आपका एंडोडर्मल ऑरिजिन है। थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड ये आपका एंडोडर्मल ऑरिजिन है। तो इतना आपको मेन जो इंपॉर्टेंट मैं बताया हूँ, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको अपना नोट में उसको ऐड कर देना। ठीक, हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बेटा जो गेस्टेशन पीरियड है हमारा, ठीक है, जो हमारा जो गेस्टेशन पीरियड जो भी है उसका बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्या हमारा गेस्टेशन पीरियड है और गेस्टेशन पीरियड में क्या क्या डेवलप हो रहा है वो सब थोड़ा बहुत देखेंगे, क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंस है, इसी से क्वेश्चन आता है। ठीक, चलिए पहले तो एक डायग्राम बनाएंगे आपको समझ में आने के लिए, क्योंकि आपको समझना डायग्रामेटिक आप जैसे समझ पाओगे बायोलॉजी को, ऐसे थियोरेटिकली समझना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए बायोलॉजी में बार बार हम बोलते हैं डायग्राम इज मोस्ट मोर इम्पोर्टेंट। अगर हम बात करेंगे एक डेवलपिंग एम्ब्रियो जब उसका इंट्रा यूटेराइन लाइफ में रह रहा है, एक डेवलपिंग एम्ब्रियो जब उसका कौन सा लाइफ में रह रहा है बेटा, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में रह रहा है, वो कैसा रह रहा है। तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ अगर रहेगा तो इसका ये एक लेयर है, ठीक है, ये एक लेयर है, उसका अंदर में ये आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ऐसे आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो का ये, ठीक है, ये आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है। आउटर पार्ट में क्या होता है आपका, ये आपका कोरियन है, कोरियन में आपको ऐसे भीली लाइक स्ट्रक्चर देखने को रहेगा। ठीक है, ऐसे आपको भीली लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मैं बहुत रफली डायग्राम बना रहा हूँ बस आप लोग को समझ आने के लिए। ठीक है, भीली लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यही भीली लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, किसका साथ अटैच रहता है बेटा, ये भीली लाइक स्ट्रक्चर। अगर ये मान के चलो, अगर मैं बात करूँ, ये आपका यूट्रस है, ठीक है, इधर पे आपका फैलोपियन ट्यूब है, इधर पे आपका यूट्राइन वॉल है, ये क्या है आपका यूट्राइन वॉल है। ठीक है, अगर ये आपका यूट्रस है तो ये जो आपका है ये क्या है आपका, ये आपका कोरियन भिली है, ये क्या है आपका कोरियन भिली है। कोरियन भिली किसका साथ अटैच रहेगा बेटा, कोरियन भिली आपका अटैच रहेगा यूट्राइन वॉल, ये आपका यूट्रस है, ये आपका होगा यूट्राइन वॉल। तो आपका जो कोरियन भिली, ये जो आपका कोरियन भिली, भिली मतलब ऐसे फिंगर लाइक, मतलब कुछ एक स्ट्रक्चर रिलीज आउट हो रहा है, इसको भिली बोलते हैं। तो कोरियन भिली, ये जो लेयर है ये आपका कोरियन लेयर है, ये जो ब्लू में मैं किया हूँ ये वाला लेयर, ठीक है, ध्यान देना, ये वाला जो लेयर है क्या आपका कोरियन का लेयर है। तो इधर मैं लिख देता हूँ कोरियन, तो कोरियन का साथ जो अटैच हो क्या है उसका कोरियन भिली हो गया। तो यही कोरियन भिली जब आपका यूट्रस का, आपका जो यूट्रस का यूट्राइन वॉल, ये आपका क्या वॉल हो गया, ये आपका यूट्राइन वॉल हो गया, इधर तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो आपका जो कोरियन भिली जब आपका यूट्राइन वॉल के साथ अटैच हो रहा है तो क्या बना दे रहा है बेटा, एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर बना दे रहा है। ठीक है, ऐसे जब अटैच हो जाएगा एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्लेसेंटा। यही प्लेसेंटा ही क्या करता है, आपका न्यूट्रिशन एक्सचेंज करेगा, आपका जो प्रोटेक्ट में हेल्प करेगा। ठीक है, उसका साथ क्या करेगा, उसमें मदर्स का ऑक्सीजन का साथ उसका लिंक रहता है। तो ये जो भी चीज़ चलता रहता है आपका वो प्लेसेंटा का थ्रू में चलेगा। ठीक, और प्लेसेंटा आपका एक न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का, ये आपका हार्मोन भी रिलीज करेगा। क्या करेगा बेटा, हार्मोन रिलीज करेगा। क्या क्या हार्मोन, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, और क्या है HPL ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन होगा। ठीक है, और क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ये आपका क्या करेगा, ये आपका प्लेसेंटा ही रिलीज करेगा। ठीक, तो आपका जो HCG होता है यही सिम्टम शो करता है कि आप प्रेगनेंसी इंडिकेट करता है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देना, HCG क्या शो करता है, आपका प्रेगनेंसी इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है बेटा, प्रेगनेंसी को ये इंडिकेट करता है HCG। अगर आपका यूरिन में HCG मिल गया तो मतलब क्या है आपका, आप प्रेग्नेंट हो, जिसमें भी आपका जो आपका किट जो टेस्ट होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी किट, उसमें आपका ऐसा रेड लाइन आ जाएगा। मतलब रेड लाइन में क्या मिल जाता है आपको, HCG मिल जाता है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, रेड लाइन दिखाई देगा। अगर आपका रेड लाइन नहीं दिखाता तो वो फिर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो भी पर्सन है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो ये चीज़ को ध्यान देना, प्रेगनेंसी में हम किसको टेस्ट करते हैं, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो चलिए, बच्चे में आज भी कंफ्यूज है, बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाता हूँ, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लासेंटा। उन लोग क्या सोचते हैं कि जो प्लासेंटा था फ्यूचर में अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया।
इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। कभी भी प्लासेंटा ना अम्बिलिकल कॉर्ड के प्लेस को ले सकता है, ना अम्बिलिकल कॉर्ड आपका प्लासेंटा को प्लेस में ले सकता है। बच्चे क्या सोचते हैं कि जो प्लासेंटा होता है फ्यूचर में अम्बिलिकल कॉर्ड हो जाए, जैसे पूरा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आपका जो प्लासेंटा है वो आपका यूट्राइन वॉल के साथ अटैच रहता है, ठीक है। जब यूट्राइन वॉल के साथ अटैच रहेगा तो किसके साथ ज़्यादातर उसका कॉम्बिनेशन रहेगा, कोरियन के साथ। ये जो आपका लेयर देख रहे हो, ये जो लेयर है कोरियन के साथ अटैच रहेगा। और आपका अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो अलग चीज़ है, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूँ, ये आपका ये नाभल पोजीशन है, क्योंकि नाभल पोजीशन में ही आपका क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच रहता है। तो ये जो नाभल पोजीशन है उसका अंदर में क्या है बेटा, और एक लेयर है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एमनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमनियन। यही एमनियन में क्या होता है, आपका एमनियोटिक कैविटी होता है, मतलब इधर पे आपका पूरा फ्लूइड रहेगा, ठीक है। तो फ्लूइड रहेगा जिसमें आपका बच्चा का क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। बच्चा का फेटस का मूवमेंट होता है। तो एमनियन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसमें आपका क्रोमोजोमल जो आपका मान के चलो जो भी आपका क्रोमोजोमल डिसऑर्डर रहता है उसमें डिटेक्ट हुआ जाता है, क्योंकि उसमें आपका क्रोमोजोम का नंबर उसमें पता चल जाता है। जब आपका एमनियन जो फ्लूइड कैविटी होता है उसका अगर फ्लूइड को हम बाहर थोड़ा बहुत अगर हम एस्पिरेट करके देखेंगे, चेक करेंगे अंडर सुइटेबल प्रोसीजर, तो हमको पता चल जाएगा कि अगर कुछ क्रोमोजोमल डिसऑर्डर बच्चा का अंदर होने जा रहा है तो उसको वो रोका जा पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको डिटेक्ट किया जाता है, किसको, आपका एमनियन है। और एमनियन में पता चल जाएगा कि मेल है कि फीमेल है। एमनियन में आपका क्या रहता है, उसमें आप फाइंड आउट कर पाओगे कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये मेल है कि और फीमेल है, ठीक है। तो एमनियन जो होता है इसमें आपको क्या, उसमें हम क्या करते हैं, मतलब क्रोमोजोमल जो भी डिसऑर्डर रहता है तो बच्चा का, तो उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर को कहाँ पे, एमनियन पे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नीट में पूछेगा कि कौन सा कैविटी में हम क्रोमोजोमल को डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब बच्चे का कोई क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हो गया तो उसको हम पहचान पाएंगे। कौन सा कैविटी में बेटा, एमनियन में। तो एमनियन में क्या होता है, एमनियन में आपका ऐसा और एक कैविटी रहेगा एमनियन में, ठीक है। जब बच्चे का साथ और एक आपका ऐसे अटैचमेंट रहेगा, ठीक है, जो कि आपका पूरा आएगा इतना तक, कोरियन तक आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलोन्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एलोन्टिस। क्या बोलते हैं इसको, एलोन्टिस बोलते हैं, एलोन्टिस, ठीक है। क्या बोलेंगे, एलोन्टिस बोलेंगे। तो यही एलोन्टिस आपका कितना दिन तक रहता है, 3 वीक्स तक रहेगा। एलोन्टिस जो होता है बेटा 3 वीक्स तक रहेगा, जिसको हम काउंट किस में करते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में। फिर ये एलोन्टिस क्या होगा, धीरे धीरे जाके आपका इसका साथ अटैच हो जाएगा। किसका साथ अटैच हो जाएगा बेटा, प्लासेंटा का साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे किसका साथ अटैच हो जाएगा, ये प्लासेंटा का साथ। तो पूरा एक कनेक्शन बना दे रहा है, ठीक है। पूरा एक क्या बना दे रहा है बेटा, एक कनेक्शन बना देगा एलोन्टिस, ठीक है। जो एलोन्टिस क्या करेगा, पूरा कनेक्शन बना देगा किसके साथ, पूरा एम्ब्रियो से लेके आपका पूरा प्लासेंटा तक कनेक्शन बना देगा। तो ये इधर में क्या होगा, आपका पूरा सब चीज़ आराम से एक्सचेंज हो जा पाएगा। तो फिर इधर में क्या होगा, ये जो आपका नाभल जो है, नाभल पोजीशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसको हम बोलते हैं फेटस, ठीक है। डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या बोलते हैं, फेटस बोलते हैं। तो फेटस का नाभल के साथ किसका अटैचमेंट रहेगा, फेटस का नाभल के साथ अटैचमेंट रह जाएगा आपका मदर का अटैचमेंट रह जाएगा, ठीक है। मतलब फेटस का नाभल के साथ आपका फेटस का नाभल के साथ आपका अटैच क्या रह जाएगा, आपका एलोन्टिस का अटैच रह जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो कोड बनता है उसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कोड। क्या बोलते हैं बेटा, अम्बिलिकल कोड बोलते हैं। तो प्लासेंटा अलग चीज़ है, अम्बिलिकल कोड अलग चीज़ है। तो प्लासेंटा जो होता है वो किसके साथ अटैच रहता है बेटा, वो रहता है आपका मदर्स का यूट्राइन वॉल के साथ। किसके साथ अटैच रहेगा, मदर्स यूट्राइन वॉल के साथ, ठीक है। मदर्स का यूट्राइन वॉल के साथ अटैच रहेगा क्या, आपका प्लेसेंटा। और आपका नाभल जो आपका नाभल से बच्चे का नाभल जो होता है, ठीक है, जिसको नाभि बोलते हैं, तो नाभल से अटैच रहेगा एलएनटी के साथ क्या रहेगा, अम्बिलिकल कोड। और यही अम्बिलिकल कोड में भी आपका एक्सचेंज होगा, जिसमें आपको क्या रहेगा, 1 आर्टरीज रहेगा और 2 आर्टरी रहेगा एंड 1 वेन रहेगा, ठीक है। जो कि आपका क्या होता है, एक्सचेंज होगा फूड मटेरियल गैस जो भी। और ये आपका समझ में आ गया, प्लासेंटा कहाँ पे रहेगा और इधर पे आप रहेगा अम्बिलिकल कोड। तो जब आपका डिलीवरी होता है तब पहला क्या होता है, पहले बेबी फेटस का पहला आपका पैट्यूरेशन होगा, उसका साथ साथ क्या होता है, आपका अम्बिलिकल कोड रिलीज होता है, ठीक है, जो कि कट किया जाता है, ठीक ना, जो कि आपका कट किया जाता है अम्बिलिकल कोड को। उसका बाद आपका क्या रिलीज होता है, उसका बाद आपका प्लेसेंटा वो भी आपका रिलीज आउट हो जाए, जिसको हम बोलते हैं आफ्टर बर्थ बोलते हैं, ठीक है। तो पहला होगा फेटस रिलीज आउट होगा, फेटस रिलीज आउट होने के बाद क्या होगा, आपका अम्बिलिकल कोड रिलीज होगा, जिसको हम कट कर देते हैं। उसके बाद क्या रिलीज आउट होगा, उसके बाद आपका रिलीज आउट होगा प्लेसेंटा रिलीज आउट होगा, ठीक ना। तो ये 3 चीज आपका पैट्यूरेशन का टाइम में रिलीज आउट होगा। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट।
प्लासेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि प्लासेंटा अलग चीज है, अम्बिलिकल कॉर्ड अलग चीज है। प्लासेंटा ही आपका क्या होता है, मदर का जो वाल होता है यूट्राइन वाल, उसी के साथ अटैच रहता है, मदर का ब्लड के साथ उसका एक्सचेंज होगा, मदर का गैस के साथ उसका एक्सचेंज होगा, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन के साथ उसका एक्सचेंज होगा, क्योंकि ये पूरा जो रहता है, ठीक है, ये पूरा जो रहता है आपका, इसके साथ पूरा कनेक्शन होता है प्लासेंटा के साथ, ठीक है, इधर आपका पूरा प्लासेंटा के साथ कनेक्शन रहेगा, किसका, आपका अम्बिलिकल कॉर्ड का भी। तो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड अलग चीज है, पहले क्या बनेगा, पहले आपका प्लासेंटा बने, पहले तो आपका एलेंटिस बनेगा, देन आपका प्लासेंटा बनेगा, देन आपका अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा, ठीक है, ये 3 स्टेप को याद रखना। पहले क्या बन रहा है बेटा, पहला बन रहा है आपका, पहला आपका क्या बनना है, पहला आपका बन जा रहा है एलेंटिस बन रहा है जो कि एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, देन ये आपका क्या हो रहा है, देन आपका बन रहा है प्लासेंटा, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बन रहा है, नेक्स्ट बन रहा है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इस टाइप का प्रोसेस में आपका ये चीज डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपका समझ में आ गया कि प्लेसेंटा क्या है और आपका अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये जो प्रोसेस में, ठीक है, जब आपका ये सब चल रहा है, जब तब क्या होता है आपका, जैसे ही आपका उसका जो टाइम पीरियड होता है, कितना टाइम पीरियड होता है बेटा, 9 मंथ्स, ठीक है, जबकि हम 38 वीक्स भी बोलते हैं, 9 मंथ्स, नहीं तो आपका कितना वीक लेते हैं, 38 वीक्स, नहीं तो उसको हम काउंट करते हैं 266 डेज, और किसी किसी में 270 भी है। तो ये आपका ड्यूरेशन पीरियड रहता है किसका, गेस्टेशन का। ये आपका किसका ड्यूरेशन पीरियड रहता है बेटा, गेस्टेशन का ड्यूरेशन पीरियड होता है, ठीक है, गेस्टेशन, जिस दिन से आपका मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। तो आपका जो गेस्टेशन पीरियड होता है उसमें आप उसका भी आपका, जब आपका पूरा धीरे धीरे क्या होता है, एक एक आपका मतलब पहला ऑर्गन डेवलप होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। तो पहला क्या होता है आपका, पहला जैसे आपका 1 मंथ मतलब आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम बोल देते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अंदर आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका हार्ट का डेवलप होगा। तो ये हार्ट का जो साउंड होता है वो स्टेथोस्कोप में डॉक्टर लोग पहचान लेते हैं। अगर आपका हार्ट का साउंड नहीं हुआ तो समझ जाना कि बच्चे क्या अंदर में डेड हो गया है, ठीक है, बच्चे अंदर में क्या हो गया बेटा, डेड हो गया है। तो बच्चे अगर अंदर में डेड हो जाएगा तो उसको क्या किया जाता है, मिसकैरेज किया जाता है। आप ये टर्म को सुने होंगे, मिसकैरेज, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, आपका मिसकैरेज किया जाता है, बच्चे को मतलब निकाल लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्जिकल प्रोसेस, मिसकैरेज किया जाता है। तो आपका पहला क्या होगा, हार्ट डेवलप होगा। जैसे आपका हार्ट मतलब फर्स्ट टाइम जैसे आपका 5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, आपका हेयर लाइक अपीयरेंस आएगा, ठीक है, और बहुत मेजर ऑर्गन उसका साथ साथ आपका डेवलप होते जाएगा, आईलिड, आईलैशेस वगैरह डेवलप होगा। और जैसे 9 मंथ आपका कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा बेबी हेल्दी बेबी, एक वेट हेल्दी बेबी आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर उसका जो ड्यूरेशन पीरियड से पहले अगर आपका बेबी का डिलीवरी हो जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्रीमेचर बेबी। क्या बोलते हैं, प्रीमेचर बेबी। तो उसको सफिशिएंट वेल मतलब सूटेबल प्लेस में रखने के लिए ऐसे कांच का घर में रखा जाता है। अगर आप कभी पेडियाट्रिक वार्ड गए होंगे, वहाँ पे देखने से कांच का घर में छोटे छोटे बच्चे को पूरा हाई पावर लाइट में रखा जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि वो यूट्रस के अंदर उसका जैसा डेवलपमेंट था उस टाइप का डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल सूटेबल प्लेस बनाने के लिए वैसा सब किया जाता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया, आपका क्या होता है गेस्टेशन पीरियड में। तो गेस्टेशन पीरियड जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा तब क्या होगा, उसका आपका एक प्रोसेस चलता है जिसको हम बोलते हैं फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन ऑक्सीटोसिन। कौन हेल्प करता है बेटा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आपका कहाँ पे रहेगा, ऑक्सीटोसिन आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में है कि नहीं। ऑक्सीटोसिन कहाँ पे है बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, जैसा है आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा वो क्या करेगा, आपका कंट्रैक्शन करेगा। किसको कंट्रैक्शन करेगा, यूट्राइन वॉल को, ठीक है। यूट्राइन वॉल को क्या करेगा, वो कंट्रैक्शन करेगा आपका ऑक्सीटोसिन। उसका साथ साथ क्या करेगा, मिल्क फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा बेटा, मिल्क को फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना, मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है नीट में। व्हाट इज नॉन एज मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन। क्या होता है बेटा, प्रोलैक्टिन को हम क्या बोलते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, ठीक है। मिल्क इजेक्शन होगा, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। लेकिन मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन क्या है, मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन आपका ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। आगे ये समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा आपका, हाँ ऑक्सीटोसिन का हो गया, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें क्या बहुत पेन, लेबर पेन बोलते हैं जिसको लेबर पेन बोला जाता है, ठीक है। उसका साथ साथ आपका 3 स्टेज आ जाता है। एक होता है आपका डायलेशन स्टेज, ठीक है, आपका बुक का जो आपका जो बुक है बोर्ड का उसमें दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या है बेटा, डायलेशन स्टेज हो गया, और एक आपका एक्सपल्सन स्टेज है, एक्सपल्सन स्टेज है, ठीक है।
और आपका स्टेज आफ्टर बर्थ ऐसा कुछ करके है, ठीक है, स्टेजेस आफ्टर बर्थ, स्टेजेस आफ्टर बर्थ। तो आपका जो डायलेशन स्टेज उसमें क्या होता है, आपका सर्विक्स और आपका जो रहता है, ठीक है, सर्विक्स के साथ वजाइना का क्या होता है, डायलेशन होगा, वो क्या करेगा, उसका जो साइज है वो इंक्रीज करते रहेगा, मतलब इतना प्रेशर कंट्रैक्शन रिलेशन होगा, वो क्या होगा, उसका जो साइज है वो थोड़ा इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। जैसे इंक्रीज होने लगेगा तो उस टाइप का क्या होगा, बेबी का जो हेड होता है, ठीक है, बेबी का जो हेड होता है वो उस तरफ सर्विक्स तरफ आ जाएगा। तो इसलिए आप अगर कोई ऑपरेशन वगैरह देखे होगे टीवी वगैरह में, तो पहले हेड बेबी का पहले रिलीज आउट हो जाता है कि नहीं। और एक चीज़ आपको बता दूं, जितना ऑर्गन डेवलप होता है सबसे लास्ट में आपका डेवलप होता है फोरहेड। इसलिए आप देखोगे कुछ कुछ बेबी का ये वाला पार्ट में क्या होता है, थोड़ा ऐसा जैसे हार्ट में आपका हार्ट साउंड हो रहा है लबडा है, उसका सेम इधर पे भी आपका साउंड होता ही रहता है, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट नहीं होता। ये जो आपका हेड रहता है उसको हम फ्रंटानिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल वर्ड में उसको बोलते हैं फ्रंटानिल, ठीक है। ये तो आपका फोरहेड होगा, लेकिन ये वाला पार्ट को बोलते हैं फ्रंटानिल बोलते हैं। तो फ्रंटानिल का जो ऐसे जो आपका सूचर रहता है वो क्या होता है, उसमें थोड़ा अगर प्रीमेचर बेबी तो वो थोड़ा बहुत आपका गैप भी हो जाता है, ठीक है, जिसमें बेबी का जो क्या बोलते हैं ब्रेन का डेवलपमेंट वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो आपका ये जो उसमें फ्रंटानिल क्या होता है, सबसे लास्ट में आपका डेवलप होगा फ्रंटानिल, ठीक। तो डायलेशन स्टेज में आपका ऐसा कंट्रास्ट रिलेशन बहुत हैवी होगा सर्विक्स वजाइना में। और एक्सप्लेशन में क्या होगा, एक्सप्लेशन स्टेज में भी आपका वही चीज़ और थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा वो चीज़ एक्सप्लेशन करेगा। और स्टेज आफ्टर बाद में आपका जो स्टेज आफ्टर बाद में क्या होगा, पहले आपका जो इम्यूनेटिक फ्लूइड था वो भी आपका रिलीज आउट हो सकता है, क्योंकि इम्यूनेटिक फ्लूइड अगर रिलीज आउट होगा तब जाके आपका क्या होगा, जो एम्ब्रियो का साथ साथ इम्यूनेटिक फ्लूइड भी आपका रिलीज आउट हो, मतलब कॉमनली हो जाता है। अगर ये सब प्रोसेस में किसी में अगर प्रॉब्लम हुआ डायलेशन एक्सप्लेशन स्टेज, तो क्या किया जाता है, सीजरिंग किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, सीजरिंग। ये थोड़ा चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। क्या होता है, सीजरियन बेबी बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे सीजरियन बेबी। तो सीजरियन बेबी मतलब उसको ऑपरेशन, मतलब उसको बाय द बर्थ कैनाल में उसको नहीं किया गया, ठीक है, बर्थ कैनाल में उसको रिलीज आउट नहीं किया, वो आपका ऑपरेशन का प्रोसेस में उसको रिलीज आउट किया गया है। जैसे आपका थोड़ा सा आपका पेल्विक ग्रेडल के ऊपर में कट करके बेबी को रिलीज आउट किया जाता है, उसको बोलते हैं सीजरियन बेबी। क्या बोलते हैं, सीजरियन बेबी, ठीक है। तो इस टाइप का आपका होता है, गेस्टेशन होता है, ठीक ना। तो जैसे आपका गेस्टेशन पीरियड होगा, आपका फर्टिलाइजेशन वाला आपका पैटुरेशन होगा। पैटुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी को बोलते हैं पैटुरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, डिलीवरी ऑफ बेबी को पैटुरेशन बोलते हैं, पैटुरेशन, ठीक है। डिलीवरी ऑफ बेबी को क्या बोलते हैं, पैटुरेशन बोलते हैं, TION, पैटुरेशन। तो जैसे आपका पैटुरेशन हो जाएगा तो तुरंत आपका क्या होगा, मिल्क फॉर्मेशन, ममेरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगा, ठीक है। ये आपका एक न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है। जैसे आपका मेमोरी ग्लैंड होगा, क्या ऑक्सीजन मतलब आपका मिल्क फॉर्मेशन होगा, फिर आपका मिल्क रिलीज आउट होगा। तो ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, आपका मिल्क फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोलैक्टिन क्या कर रहा है, आपका मिल्क इजेक्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो उसका बाद क्या होगा आपका, जैसे आपका एक येलोइश कलर फ्लूइड रिलीज होगा जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, जिसमें आपका क्या रहता है, हाई पावर ऑफ हीमोग्लोबिन ए रहता है। क्या रहता है बेटा, हाई पावर ऑफ हीमोग्लोबिन ए, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ए मतलब क्या, आपका एंटीबॉडी ए, जो कि आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बेबी को, क्योंकि आपको छोटा सा बेबी है, उस पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोलेस्ट्रॉम क्या देगा, उसको IgA देगा। और एक चीज़ ध्यान देना, IgG जो होता है, हीमोग्लोबिन जी, ये क्या होता है, ये आपका प्लेसेंटा में क्रॉस हो जाता है, ठीक है। प्लेसेंटा में क्या होता है, ये क्रॉस होता है। ये चीज़ भी आपको क्वेश्चन में आया है, व्हिच हीमोग्लोबिन क्रॉस द प्लेसेंटा, हीमोग्लोबिन जी, IgG, ठीक ना। आ गया समझ में ये चीज़। तो ये आपका एक कंप्लीट गेस्टेशन पीरियड हो गया, ठीक है। उसका बाद अगर आपको और ज़्यादा कुछ जानने का मन कर रहा है तो आप मेरे को बोलो, मैं उसका नोट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आप आराम से उसको पढ़ना, लाइन बाय लाइन को देखना, ठीक है। और आपको उसी से ही आप नोट बना सकते हो, नहीं तो मेरा वीडियो लेक्चर देख के उसको नोट बना सकते हो। तो ये जो हम पॉइंट बोले हैं वो पॉइंट में आप बस फोकस करना, फिर आप अपना NCERT पढ़ लेना। NCERT में जो भी आपको NCERT का एग्जाम्पल जो है उसको आप कर पाओगे, आपका रेफरेंस बुक को देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को, ठीक है। उसके बाद हम फिर न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। हैव ए नाइस डे।